क्या सही है? यस सर। देखो दो कार्स दी है और हमें कहा है कि उनका मास m1 m2 है, रेडियस r1 r2 है जिस रेडियस से वो टर्न हो रही है, और टाइम पीरियड सेम है। तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशो बताओ। एंगुलर वेलोसिटी होती है 2π/t, जिसे ही आपने 2πn या 2πf लिखा है। अब ये तो सेम आ रहा है, तो ये रेशो आएगा 1:1। तो आंसर सी इज करेक्ट। चलो आगे जाते हैं। देखो क्या कहा है, इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन बाय। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ होता है? आपको पता है अगर इस प्रकार से सर्कुलर मोशन होगी, दिस इज ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर रहती है। और ये भी आपको पता ही है ओमेगा की डायरेक्शन रहेगी। और वेलोसिटी रहती है अलोंग टेंजेंट। ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड जब रहेगी जब पार्टिकल इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बता दो। कैसे आने वाली है? सो देखो, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट से भी देखा, आपको पता है ये तीनों भी वेक्टर से, क्रॉस प्रोडक्ट से देखा तो अगर हम ओमेगा से वी के तरफ जाएंगे, दीज आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये ऐसे बन जाएंगे। यह है हमारा ओमेगा, यह है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यह है वी। तो ऑब्वियसली अगर हम ओमेगा से वी के तरफ जाते हैं तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि डायरेक्शन जो आएगी ओमेगा क्रॉस वी, इट विल बी अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। और ओमेगा क्रॉस वी करते हैं तो यू विल रियलाइज दिस इज वी इज रिटन एज ओमेगा इंटू आर, तो इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वेयर आर, जो कि हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। सो मैग्नीट्यूड वाइज भी ओमेगा क्रॉस वी अपना हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है, और क्रॉस प्रोडक्ट से भी ओमेगा क्रॉस वी अपने को सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है। तो आंसर क्या रहना चाहिए? ओमेगा क्रॉस वी। सही है? आया है क्या? आना चाहिए था। ठीक है, देखो अब आपको कोई नहीं पूछेगा ओमेगा क्रॉस वी का मतलब क्या है, डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, उसके डायरेक्ट इस प्रकार से एप्लीकेशन रहने वाले हैं, एंड इसके लिए आपने प्रिपेयर होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो आगे जाते हैं यहां से। थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू आवर हैंड ऑफ ए वॉच विल बी। क्या पूछा है? एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। अब आपको पता है एंगुलर स्पीड क्या होती है? 2π/t टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड एंड 2π/t टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड। अब ये 2π तो कैंसिल हो जाएंगे,
So this is time period of hour hand divided by time period of minute hand. अब आवर हैंड को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है? आवर हैंड को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है? 12 घंटे लगते हैं ना यार। यस सर। और मिनट हैंड को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है? 60 सेकंड। तो ये रेशो कितना आएगा? आना चाहिए ना हमें, ये आगे जाएंगे। Particle moves in a circle of radius 25 centimeter with 2 revolution per second. रेडियस दी है 25 सेंटीमीटर और 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। सो n की वैल्यू दी है 2 rps रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। एक्सीलरेशन बता दो। अब देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड सेम है, मतलब क्या इसका ओमेगा कांस्टेंट है क्या? हाँ, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको कौन सा एक्सीलरेशन रहेगा? सिर्फ सेंट्रीपिटल, जिसकी वैल्यू रहती है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, या ओमेगा को लिखेंगे अपन 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इनटू r। सही है? तो दिस इज 4 पाई स्क्वायर 2 रोटेशंस पर सेकंड का स्क्वायर 4, और r की वैल्यू देखो 25 सेंटीमीटर, दैट इज 25 बाय 100 मीटर। अब देखो दिस इज 1/4 और ये 4, ये कैंसल, आंसर आना चाहिए 4 पाई स्क्वायर। है क्या ऑप्शन? आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा है? A particle moves in a circular path with uniform velocity. एक सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब इसका चेंज 60 डिग्री से हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री का जब चेंज होगा तब चेंज इन वेलोसिटी बता दो। सो इफ दिस इज v1, दिस इज v2, दो प्रकार से कर सकते हो, ग्राफिकली, वेक्टर्स को लेकर। कैसे करूं बताइए, कैसा करना है बताइए? देखो ग्राफिकली करना है तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी v2 माइनस v1। v2 की डायरेक्शन है, ठीक है, माइनस v1 इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अब देखो ये एंगल 60 का है, तो ये एंगल भी 60 रहेगा। ये 60 तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा? अब v2 माइनस v1, तो दिस इज v2 माइनस ऑफ v1। ये क्या आने वाला है? पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन,
ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, ये एंगल 60 तो ये भी 60 आने का। अब ये 62 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये साइड V होनी चाहिए, बिकॉज V1 और V2 का मैग्नीट्यूड VV है, कांस्टेंट स्पीड। सही है? यस सर। या फिर आप वेक्टर से कर सकते हो, V2 को रिजोल्व कर लो टू कंपोनेंट में। इसको अगर थीटा लिया तो ये 30 रहेगा, तो ये V2 cos थीटा, V2 sin थीटा, तो V2 माइनस V1 आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर, तो आंसर क्या रहेगा इसका? C। सही है ना? ओके, जगह ज्यादा लगेगी। हाँ, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन both velocity and acceleration are constant. Acceleration or speed are constant, but velocity changes. Both acceleration and velocity changes. Both acceleration and speed are constant. क्या सही है आंसर? सी। देखो, वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, बिकॉज डायरेक्शन भी चेंज होती है और एक्सीलरेशन भी कंटिन्यूअसली चेंज होता है। सो ए गलत है, डी गलत है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट कहा, ये भी गलत है, तो बचा हुआ ऑप्शन सी है, बोथ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी चेंजेस। तो फिर कांस्टेंट क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको क्या कहते हैं? स्पीड। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होती है 1 मिनट। सो आगे जाएंगे। A body moving with constant speed in circle of radius r, angular acceleration। एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है। हाँ, एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब क्या? व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन? अल्फा। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा। क्या होता है अल्फा? अल्फा की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ओके, बहुत बढ़िया। और तो इसमें से कौन सी है? जीरो। क्यों? सही है क्या? कांस्टेंट स्पीड कही मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन रहता नहीं है, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। ओमेगा कांस्टेंट तो डेल्टा है ओमेगा 0। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 क्या कहता है देखो। An insect is revolving in a circle and covering angle phi in 1 second.
ठीक है, सो ओमेगा क्या रहेगा 10 पाई बाई टी, दैट इज 10 पाई। सही है, चलो आगे जाते हैं। देखो क्वेश्चन 9 क्या कहता है, एंगुलर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ओमेगा दिया है, लीनियर स्पीड दी है, आर पूछा है, क्या रिलेशन है, V equal to omega into R. क्या आ जाएगा 7 meter approximately. सही है ना, 22 4 सा 88, 4 4 कैंसल, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाले 7 ऊपर चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा 7 मीटर। हाँ सर, ये तो बड़ा आसान था। आगे जाते हैं, क्वेश्चन 10 देखते हैं। If force acting on a particle is quadruple, keeping the radius same, the new angular speed will be। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स। क्या होता है फोर्स, m v स्क्वायर अपॉन r या m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, सो पकड़ लेते हैं एफ ओल्ड इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। नया फोर्स क्या रहेगा, पार्टिकल तो वही है, ठीक है, नया फोर्स दिया है आपको क्वाड्रापल, मतलब कितना 4 टाइम्स ऑफ एफ, तो m वही, नया ओमेगा, रेडियस सेम रखी है, क्या आ जाएगा देखो 4 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू m ओमेगा n का स्क्वायर इंटू आर। Therefore omega n equal to 2 times of omega, नई एंगुलर स्पीड will be double of initial speed। सही है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो फिर आगे जाते हैं। आसान था ना पेपर। देखो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, अरे अरे आवाज, द लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा, हैविंग वैल्यूज व्हाट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब आर निकालना है। आपको पता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो dv बाई डी टी दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो साइन 91 आ जाएगा, दिस विल बी अल्फा इंटू आर। सो आर की वैल्यू 10 बाय FIU दैट इज 2 मीटर। सही है क्या, सर हाँ बोलो। लीनियर एक्सेलरेशन एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज।
ये अगर पार्टिकल है इन सर्कुलर मोशन, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, ये हमारा पार्टिकल है, ये हमारा रेडियस वेक्टर होता है। ठीक है, तो हमने एक तो देखा है कि इस पार्टिकल पर टुवर्ड सेंटर एक फोर्स कंपलसरी है, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, बट अगर इसकी स्पीड चेंज होती है तो ये जो v है, v का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कौन से केस में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बट इफ v इज आल्सो चेंजिंग, ठीक है, v की वैल्यू भी चेंज होती है, तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रहेगा which will be in direction tangent to the circle। इसे ही आप v के डायरेक्शन वाला एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन कहते हो, इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हो। ये हमने डेरिवेशन पूरा किया है एक्सीलरेशन का। क्या आया था हमारा एक्सीलरेशन का डेरिवेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर कैप प्लस dv by dt इंटू ई टी कैप। याद है क्या? हाँ या ना? अब आपने इस dv by dt को बट डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा कहा और dv by dt को at कहा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। वही हमने यहाँ पर लिखा है। इसकी डायरेक्शन विल बी अलोंग द टेंजेंट, इसकी डायरेक्शन विल बी अलोंग द रेडियस, बट माइनस साइन है तो नॉट अवे फ्रॉम द सेंटर बट टुवर्ड्स सेंटर। ये पूरा डेरिवेशन शायद से 2 बार हमने डिराइव किया है। ठीक है, इसमें से ये जो राइट साइड वाला कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या लीनियर एक्सीलरेशन। इसे कहा जाता है रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या ठीक है? देखो पढ़ना पड़ेगा। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन 12 किसने सॉल्व किया है बताइए जरा, कैसे किया? किसने किया है? अब देखो, क्या ध्यान में आ रहा है आपको ये देखकर? देखो समय तो समय है, टी तो चेंज नहीं होने वाला है। जैसे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट है, वैसे एंगुलर मोशन में थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी u रहती है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा।
एक्सीलरेशन ए, एक्सीलरेशन अल्फा, क्या इन 5 को हमने कहीं पर यूज किया है क्या? तो इन 5 का भी वैसा ही यूज होगा। अब ये एक्चुअली हम ये पूरा पार्ट रोटेशनल में पढ़ते हैं, अब ये सवाल आ गया तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे इसके 3 इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? वैसे हमारे यहाँ पर भी रिलेशन बन जाएंगे। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर विल बी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये लिखा नहीं होगा तो लिख लो। अब देखो आपको कहा है ओमेगा नॉट ये 0 है, पहले 2 सेकंड में थीटा 1 एंगल कवर हो रहा है, उसके बाद के 2 सेकंड में थीटा 2 एंगल कवर हो रहा है। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में किया है। पहले 2 सेकंड में 200 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा था, नेक्स्ट 4 सेकंड में 220 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं रिलेशन लिखूंगा ये वाला, थीटा 1 इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 है तो ये टर्म नहीं लेने वाला हूँ, हाफ अल्फा इंटू टी, कितना है 2 का स्क्वायर। अब लिखता हूँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू 4 का स्क्वायर। सर थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट 2 कहा है, मतलब शुरुआत से लेकर 4 सेकंड। ठीक है, शुरुआत की कंडीशन क्यों लेनी? सो दैट आई कैन यूज ओमेगा नॉट इक्वल टू 0। अदरवाइज ये नेक्स्ट 2 की बात की तो पहले केस की फाइनल ओमेगा निकालना पड़ेगा और फिर वो इस केस का इनिशियल रहेगा। बस सॉल्व कर दो। थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन हाफ अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 16/4, दैट इज 4। सही है क्या? हाँ सर सही है। तो ये आपको दे देगा ये इधर चला गया माइनस थीटा 2 इक्वल टू 3 टाइम्स थीटा 1, सो थीटा 2 बाय थीटा 1 विल बी 3:1, दैट इज 3। आ गया क्या आंसर? अब ये इक्वेशन और इसके न्यूमेरिकल्स हम रोटेशनल मोशन में करेंगे। ठीक है, किसी ने किया था इस प्रकार से? नहीं किया होगा तो अभी देख लो, लिख लो लगे तो। चलो हो गया है। ओके, अब देखो क्या कहा है। Ball is projected upward from a top of a tower with velocity 50 meter per second, making angle 30 with horizontal। ये कोई टॉवर है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल करके एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है।
वेलोसिटी दी है 50 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ टावर इज 70 मीटर, ये हाइट दे दी 70 मीटर। फिर क्या कहा अभी? अब आपको कहा है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा? 50 साइन 30 मतलब 25 मीटर पर सेकंड। अब इसको नीचे आने का काम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वाला कंपोनेंट है, ऊपर जाएगा और नीचे आने वाला है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वक्त इसको आगे लेकर जाएगा, सो ओवरऑल मोशन आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, तो बस वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व कर लो। अपवर्ड पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, u की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड क्योंकि अपवर्ड है। एक्सीलरेशन की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी है डिस्प्लेसमेंट इसकी, इस पॉइंट से निकला नीचे आया है 70 मीटर, तो ये -70 आ जाएगा। क्यों? बिकॉज अपवर्ड पॉजिटिव ये नीचे आया है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। ठीक है, बस टाइम निकालना है तो सॉल्व कर लेते हैं। एस की वैल्यू -70, यू की वैल्यू 25, ये प्लस आएगा -हाफ इंटू ए की वैल्यू 10, ये माइनस यहाँ पर लिया है, इंटू टी स्क्वायर। तो देखो ये क्या आने वाला है, इसको लेफ्ट में लेकर जाता हूँ, 10/2 इज 5 टी स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लेकर गया -25 -70, इसको इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड कर लेंगे, टी स्क्वायर -5t माइनस 5 से डिवाइड किया तो 14 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस -5 है, t -7 t +2, आंसर आना चाहिए t इक्वल टू 7। है क्या ऑप्शन? सही है? यस सर। बिल्कुल सही। ध्यान में रखो, प्रोजेक्टाइल मोशन ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक पार्ट अलोंग वर्टिकल विच इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, दूसरा अलोंग हॉरिजॉन्टल विच इज यूनिफॉर्म मोशन। अभी अपने को हॉरिजॉन्टल की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ वर्टिकल मोशन को लेकर सॉल्व किया है। जहां पर दोनों की जरूरत पड़ेगी तो दोनों को मिलकर सॉल्व करेंगे। अब देखो, हाँ एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपको लगता है बीच में कि सर हमने तो कोई अलग मेथड से किया और वहां से मेरा आंसर अलग आ रहा है, वो मुझे चेक करना है, पूछ लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो कि सर ऐसा किया तो सही है या गलत है, या हमने इस प्रकार से किया है वो तरीका सही है या गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अलग वे से जाते हैं जिसमें गलती होती है, बट बाय चांस आंसर मैच होते हैं। सो वो अगर गलती है कंसेप्चुअल एप्लीकेशन में, तो वो गलती हमारी रेक्टिफाई होनी चाहिए। या समटाइम्स ऐसा भी होगा आपने मेरे से भी सिंपल वे में किया होगा, ठीक है, आपने मेरे से भी सिंपल वे में किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। When a particle is thrown horizontally, the resultant velocity of projectile at any time t will be। एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी रहेगी? कितनी रहेगी?
तो देखो, अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u कंसीडर करते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर इंटरवल t v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हॉरिजॉन्टली फेंका है तो वर्टिकल कंपोनेंट, इसे मैं y के टर्मिनोलॉजी में लिखता हूँ। सो वी वाई क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टली फेंका है तो यू वाई 0, ए वाई मतलब g इंटू टी। अब इसका रिजल्टेंट क्या आने वाला है, इसका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। क्या आएगा ये, वी एक्स यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। है क्या ऑप्शन? हाँ सर है, बढ़िया है। ठीक है, चलो आगे। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन तो आपको नंबर देखकर ही क्लिक होना चाहिए। A projectile is thrown from a point in a horizontal plane such that horizontal and vertical components are horizontal 9.8, vertical component 19.6, the horizontal range is, देखो मैं क्या कहता हूँ, मेरी रेंज होती है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux की वैल्यू है 9.8। अब इसे 19.6 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है 9.8, तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8, 9.8 से कम हो गई, और एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है ना, तो वेलोसिटी कम होने वाली है। 9.8 19.6 की एक सेकंड में कम होकर हो जाएगी 9.8, उसकी एक सेकंड में कम होकर हो जाएगी और एक से 9.8 से कम, तो ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड, नीचे आने के लिए 2 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 4, आंसर आना चाहिए 39.2 मीटर। चेक। सही है क्या? अब एक्सीलरेशन का मतलब और प्रोजेक्टाइल मोशन समझी है तो हम इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, बड़ा आसान। ठीक है, नहीं तो यू एक्स यू वाई लेकर आप सॉल्व कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। A projectile is fired at an angle theta with horizontal, थीटा चाहिए यहाँ पर, theta with horizontal with velocity u, then time of flight is given by, ये तो हमारा फॉर्मूला है। क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u sin थीटा अपॉन जी। क्या सही है क्या? ये पहले वाला ठीक है, हाँ गड़बड़ मत करना। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है ना, तो ये कंपोनेंट रहेगा u sin थीटा, फाइनल v 0 आप लिखोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू है g, तो t आएगा u बाय g, दैट इज u sin थीटा बाय g।
जाने के लिए जितना उतना ही आने के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, चलो 17 क्वेश्चन देखो, कंप्लीट कर ली इसे, हो जाएगा। हाँ, a bullet is fired from a cannon with velocity 500 meter per second at an angle of projection 15 degree. Then the range is, रेंज का रिलेशन क्या है? एक दो तीन, 5 5 1 2 3 0, ये 0 कट हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट इज 12.5 इंटू 10⁻³ मीटर। है क्या ऑप्शन? बिल्कुल सही है। आगे जाएंगे, आप मुझे कुछ पूछ नहीं रहे हो, इसलिए आई एम एज्यूमिंग कि आपको आ रहा है ना। A ball is projected upward, its acceleration at the highest point is, बताइए। कहाँ पर? हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सीलरेशन Directed downwards. बिल्कुल सही है। थ्रू आउट दिस मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड रहेगा, जिसकी वैल्यू फिक्स है जी, सो इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। आंसर रहेगा सी। बहुत बढ़िया, आगे जाते हैं। If r is maximum horizontal range, then greatest height attained by it क्या रहने वाली है? R/4। r by 4/4. बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन 20 करने लायक है, क्या कहता है ये? Projectile is thrown with initial velocity ai plus bj. The range of projectile is double the maximum height gain. रेंज का रिलेशन क्या है? मैक्सिमम हाइट गेन का क्या रिलेशन है? सही है। अब आपको कहा है रेंज इज डबल द मैक्सिमम हाइट गेन, सो r इक्वल टू 2 टाइम्स h मैक्स। अब देखो मैं इसे लिखता हूं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू u स्क्वायर अपॉन g, because sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, h max है 2 times u square sin theta into sin theta upon 2g। सही है क्या? सो क्या मिला हमें? sin theta इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा। ठीक है, बट देखो अगर v वेलोसिटी है तो इसके कंपोनेंट में क्या लिखूंगा? v cos थीटा v sin थीटा, और v can be written as v cos theta I cap
प्लस वी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब देखो v तो कॉमन निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये आ रहा है a और b, ध्यान में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। देखो हमें v क्या दी है, हमें v दी है a i प्लस बी जे। अब ए आई मतलब क्या है, v cos थीटा, b मतलब क्या है, v साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा, ये हमारा रिलेशन आया है। सो साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, बट v cos थीटा मतलब a है और ये b है, तो ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a। है क्या ऑप्शन, क्या सही है। देखो v के फॉर्म में रिलेशन दिया है हम, और रेंज h मैक्स के डबल है ऐसा कहा, हमने रेंज का इक्वेशन लिखा, h मैक्स का इक्वेशन लिखा। आप इसे ही ux uy के फॉर्म में लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर मुझे पता चला कि साइन थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। फिर मैंने नॉर्मल केस हमारी ली, वहां पर वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजोल्व किया तो ये आता है v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी 2 cos थीटा, बट हमारे रिलेशन में v cos थीटा मतलब a है, तो यहाँ पर b है, पर ये 2 cos थीटा 2 टाइम्स v cos थीटा मतलब 2 टाइम्स ऑफ a है, so b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, इसे दूसरे किस प्रकार से कर सकते हो, तो यू कैन राइट रेंज क्या होती है ux इंटू टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, 2 टाइम्स uy बाई जी। एच मैक्स क्या होता है, uy स्क्वेयर अपॉन 2g, और रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। तो देखो यहाँ से आ जाता जी जी कैंसल, 2 2 कैंसल, uy कैंसल, सो आप कहते uy इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ux। अब a है ux, b है uy, so this is b, this is a, b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। दोनों प्रकार से करोगे तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।